बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक औरत की रूह मरने के बाद कैसे तड़पती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की मैयत पर सबसे सख्त हालत उस वक्त होती है जब उसे। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। मोहतरम नाज़रीन, इंसान बहुत ही अजीब है। वो बहुत सारे काम अपने नफ्स को तस्कीन पहुँचाने के लिए करता है जिसका उसे कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वक्त और पैसा बर्बाद होता है। याद रखने की बात है कि कसरत से मौत को याद करने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई कि कौन सा मोमिन ज्यादा अक्लमंद है। इरशाद हुआ, मौत को कसरत से याद करने और मौत के बाद अच्छी तैयारी करने वाला। एक शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज्यादती हो सकती है ना कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं होता, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है। अब गैब न रहा बल्कि चीजें आया हो गयी। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बाज की कब्र पर, बाज की चाहे जमजम शरीफ में, बाज की जमीन के दरमियान, बाज के पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बाज की आसमानों से भी बुलंद। बाज की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में और बाज की आला अलीयीन में। मगर कहीं भी हो उनका जिस्म से ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं। हदीस में है कि एक ताहिर पहले कफ्स में बंद था और अब आजाद कर दिया गया। आइमा कराम है, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलमा बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है। जहाँ चाहे जाए मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को जिन और इंसान के सवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसकी कब्र दबाती है। अगर वो है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार से अपने बच्चे को जोर से चिमटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको जोर से दबाती है कि उधर की पसलियां इधर और इधर की उधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चले जाते हैं वो उनके जूतों की आवाज सुनती है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ कड़क आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, उनके बारे में तू क्या कहता था? मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगी, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे सवाल का जवाब देगी, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगी, वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरी बंदी ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत के नसीम और खुशबू इसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। इससे कहा जाएगा, तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे जिससे जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देती तो तेरे लिए वो थी, और अब ये है ताकि वो अपने रब की नेमत की कदर जाने कि कैसे बलाए अजीम से बचाकर कैसे नेमते उज़्मा अता फरमाई। अगर मुर्दा मुनकर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा, ये झूठा है, उसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और लिपट इस तक पहुँचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके पास लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो रेजा रेजा हो जाए। इस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। सांप और बिच्छू उसको अजाब पहुँचाते रहेंगे। आमाल अपनी मुनासिब शक्ल पर मुंतशिल होकर कुत्ता भेड़िया वगैरह की शक्ल में तब्दील होकर उसको एजा पहुँचाएंगे और नेकियों के आमाल हुस्न मकबूल और महबूब सूरत पर मुंतशिल होकर उसे राहत पहुँचाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो क्योंकि वो गुनाहों को जायल करती है और दुनिया से बेरगबती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, जिसने मौत को याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी।
जाएंगी। एक खातून अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है, मैयत को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद का मंजर कैसा होता है। तफसील आपको बताते हैं। हजरत ज़ैद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब गुस्ल देने वाला उसको ले नहाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है जिसकी आवाज जिनो इंस के सिवा सब सुनते हैं और कहते हैं, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मालिकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरे तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगाओ, क्योंकि वो जानकनी की कैफियत में होती है। वो कहती है, मुझे कब्र में जल्दी ना उतारना ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीजों अकारिब से रुखसत हो लूं। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज मस्कीन और शोहर को अकेला छोड़े जा रही हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ न देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाती हूँ। अब यहाँ कभी वापस न आऊंगी। फिर जब जनाजा उठा कर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारसों के लिए था। आज उनमें से कोई भी मेरे गुनाहों का जरा सा भी बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन करने से पहले लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन करने से पहले लौटे जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे वारसों, मैंने सब माल तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझे दुआ खैर और सूरह फातिहा से भुला न देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में जात पाई तो उसके बाद की मंजिलें बहुत आसान है, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर उससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद और दोस्त वगैरह और अपने पसमानदगान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतजिर रहता है। जब उसको उसके पसमानदगान की तरफ से कोई तोहफा स्वाब पहुंचता है तो उसके लिए तमाम दुनिया से ज्यादा महबूब व मरऊब होता है। अल्लाह उसके रिश्तेदारों के दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें से सब ने गुजरना है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी कब्र पर जाते हैं तो इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। आपसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते मगर कब्र देकर रोते हैं। कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहले मंजिल है। अगर मरने वाला इससे नजात पाए तो बाद के मनाजिर उसे कहीं ज्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से नजात ना पाए तो बाज के मराहिल इससे बहुत ज्यादा सख्त हैं। मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर उन सब से कब्र सख्त है। मोहतरम नाजरीन, क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर दुनिया में लूटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा और महल बनाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुबहान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब आमाल नामे लिपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकल गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म है। अब हर मैयत अपने अमल की मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। रवायत में है कि एक हाजतमंद हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया। अभी उसने दस्तक ना दी थी कि उसके कानों में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज पड़ी। वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है जो तेल ज्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने ये सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी होने की क्या तवक्का करे जो तेल के मामूल से ज्यादा खर्च पर अपनी बीवी को सरजनिश कर रहा है। उसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ मदद कर ही दे। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहाँ आपका सामान तिजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, ये सब तेरी नजर है, क्या उससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हक्का बक्का देखता रह गया। चुनाचा उसने अर्ज की, हजरत ये सब कुछ मेरी जरूरत से ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया,
فرمایا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید 1 درہم کا تیل استعمال نہ کرتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ استعمال اسراف ہے اور اسراف اللہ کو پسند نہیں، مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے جس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کو ہر وقت آخرت کا خوف رہتا اور موت ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو فکر آخرت کرنے اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں یا اللہ یا رحیم ضرور ٹائپ کریں۔